हमारे इंद्र संगीत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच सके। चल रहा हूं भोले बाबा के मंदिर और भोले बाबा जी से सिर्फ थोड़ी सी शक्ति मांगेंगे कि अपने पिता के दिए हुए 5 वचन पूरा कर सकूं। और मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डमी 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 बजाना भगवान शिव के पूजा में इतना लीन है कि उसको न मैं दिखाई पड़ रहा हूं न कोई दूसरे देवता। हे बालक, मैं तेरी ऐसी परीक्षा लूंगा, कुछ जीवन भर याद करेगा। मैं ब्रह्मापुत्र महर्षि नारद हूं। हे बालक, तेरी पूजा कभी मैं पूर्ण नहीं होने दूंगा। अगर तूने परीक्षा में सफल रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरी पूजा में ऐसा विघन डालूंगा कि ना तू अपने पिता के दिए हुए 5 वचन कभी पूरा कर पाएगा और ना अपने भोले बाबा की पूजा कभी पूरा कर पाएगा। इसलिए मैं तेरी परीक्षा लेने तेरे जरूर आऊंगा, क्योंकि ये नारद अपना एक योगी का भेष धारण करके तेरे राज में इस तरह विचलित करूंगा कि तू क्या याद करेगा। हो मूर्ख बंदे, क्या है जग में
भोलेनाथ, आज मैं आपके दरबार में आया हूं सिर्फ थोड़ी सी शक्ति मांगने। भोलेनाथ, सिर्फ मुझे थोड़ी सी शक्ति दे दीजिए ताकि मैं अपने पिता के दिए हुए 5 वचन पूरा कर सकूं। हाँ भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ, सिर्फ थोड़ी सी शक्ति चाहिए ताकि मैं अपने पिता के दिए हुए 5 वचन पूरा कर सकूं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आइए, हम महारानी लीलावती के शयन कक्ष में आ चुके हैं, लेकिन क्या बात है आज महारानी जी नहीं दिखाई पड़ रही है। कोई बात नहीं है, महारानी जी नहीं है, उनका इंतजार करते हैं। अरे क्यों मांगे करहिया न दे, अरे क्यों मांगे करहिया न दे, हमार मन अकहरता क्यों मांगे। महारानी जी की जय हो। दरबारी जी महारानी जी, ये बताइए कि आप लोग क्या नौकरी कितने दिन से करते हैं? अरे महारानी जी, हमको तो नौकरी करते हुए यहाँ पे 15 साल हो गए। अच्छा, तो तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हमसे? हाँ। कोई बात नहीं महारानी जी, क्या पूछना चाहती हो? पूछना ये चाहती हूँ कि मेरी शादी हुए कितने साल हो गए? आपकी शादी हुए? जी हाँ। आपकी शादी हुए, हाँ यार वही जनवरी में रही। हाँ 9 साल हो गए महारानी जी आपकी शादी हुए। मेरी शादी हुए 9 साल हो गए जी। और हमारी बहू लक्ष्मी की कितने साल हो गए? तुम्हारी बहू लक्ष्मी की शादी हुए 1 2 हाँ 5 साल। 5 साल जी। 5 साल में उसके एक बच्चा भी हो गया और मेरी शादी हुए 9 साल बीत गए कि तख्त और ताज अभी तक वो सुना। ठीक है महारानी जी। ठीक है, कोई बात
बात नहीं है, तुम राह की तरफ आते जाते रहते हो हाँ और कोई साधु और संत दिखाई पड़े तो मेरे पास लेकर के आना। बिल्कुल ठीक महारानी जी, आप आराम कीजिए। मैं अगर साधु संत दिखाई पड़ेंगे तो यहाँ जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है। आराम कीजिए। आओ चलते निकल जाओ महाराज ढूंढ के लाते हैं। का कहता बाबा? हाँ बाबा मुनिराज। अच्छा है बाबा, हमका एक बात बताओ, तुम्हारा कुतिया कहाँ है? हाँ मुल्ला, कुटिया कुटिया मुला मुला। अच्छा बाबा तुम्हारा कुटिया कहाँ है? बेटा हमारी कुटिया बहुत दूर है। अरे कितनी दूर है? चलते फिरते योगी है, जहाँ पे शाम हो जाती है मैं रुक जाता हूँ। यह बात कह बाबा। बाबा तुम हमका एक बात सही सही बताओ कि तुम कौन बाबा आयु? नकलिया बाबा आयु कि फसलिया बाबा आयु कि कतलिया बाबा आयु? ककरिया चोर आयु। ऐसा है, न मैं कतलिया हूँ, हाँ न मैं फसलिया कतलिया हूँ, और न मैं कोई बंकुआ बाबा हूँ। मैं जन्म जन्मांतर से बाबा का रूप धारण कर, यानी तुम बाबा पैदा भयो है? पैदा होता नहीं हुआ बेटा, पैदा ना पैदाइशी बाबा हुई है। बनते हैं। अच्छा कर्म से बाबा बनते। अच्छा ये बताओ, देखो बाबा तीन प्रकार के बात तुम नहीं जानतू। जैसे तुम तो बाबा असली बाबा है नहीं हो, और जौन फसलिया बाबा हुआ थे देखिन मनइन के धान कटे गल्ला कटा बस रखा ली नती दाढ़ी मांगन दुआरे दुआरे मांगे लाग कोई बाबा ना है। अच्छा बाबा देखो, तुम यहीं पे थोड़ी देर रुकिए, मेरी महारानी जी का आदेश है कि कोई साधु संत दिखाई पड़े तो राजमहल में लाना है। आप यहीं पे 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ हाँ महारानी जी की जय हो। क्या हुआ दरबारी? महारानी जी आपने कहा कि जाओ गेट पे ड्यूटी दो, अगर कोई साधु संत दिखाई पड़े तो यहाँ लाना है। हाँ तो साधु बाबा साहब गेट पे खड़े हुए हैं, उनको लेकर आ रहा हूं। घट के जाओ, नहीं इज्जत से लेकर आओ। ठीक है। बाबा एक मिनट, महारानी जी का कहना है कि बाबा का इज्जत के साथ लेके आओ। ये बताओ बाबा तुम्हें लगे इज्जत है? नहीं बेटा, मेरे पास कोई इज्जत नहीं है। नहीं तो इज्जत, साधु महात्मा हूँ। अगर इज्जत न दिया हो तो तुमको हम नहीं लगा। नहीं अच्छा रुको एक मिनट, महारानी से फिर पूछ के आओ। महारानी जी आपने कहा कि जाओ साधु को इज्जत के साथ लेकर आओ। हाँ और हम बबौना से इज्जत मांगन, साला इज्जत दियावे नहीं भाई, हम असक लौटिया। साहब इज्जत लेने गए थे। आप पहले तो कहा इज्जत के साथ, इसको नीचे रखो। जब भाई इज्जत नहीं दिन तो का कर लेके आई उनका काम। ये कहा यार पहले तो ये बता, तेरी उम्र कितनी है? उम्र हाँ 22 साल। 22 साल। नौकरी कितने दिन से करता है? 15 साल से। 15 साल? पंद्रह साल हो गए।
मुनिराज को इज्जत के साथ यानी मान सम्मान के साथ। ए बाबा, क्या हुआ बेटा? बाबा तुम्हारी मैया। अरे बाबा, तुम उतर के नक्सुड्ढा हो का एकदम चार पाँच। बताओ बेटा, मैं जानूंगा। क्या हुआ? बेटावा बाबा खिलैया बता रहे हैं क्या हुआ। बाबा इज्जत के साथ आइए, हम मैं समझ नहीं पाया था। ऐसे बोला। हाँ बाबा आओ। तुरंत हो बेटी। बताओ बेटी क्या बात है? आइए तस्रीफ रखिए। देखो बेटी, मैं ठहरा है कि मुनिराज कभी सिंहासन ग्रहण नहीं किए। मुनिराज का काम है कि घास घूस में सोना और प्रभु का भजन करना, जो रूखा सूखा मिल जाए वही खा के राम राम करना। मुनिराज, मुनिराज, हाँ मेरे यहाँ जो भी व्यक्ति आते हैं उन्हें राज सिंहासन ये दिया जाता है। आप तस्रीफ रखिए मुनिराज। ठीक है बेटी, अगर तुम हिट कर रही हो, तुम्हारे यहाँ परंपरा है कि अपने का आदर किया जाता है और बड़ों की सेवा, तो ठीक है मैं बैठ जाता हूँ। हाँ एक विशेष सूचना भैया, जिसकी वैन गली में खड़ी हुई है कृपया करके वो वैन गली से हटा लें। धन्यवाद। बैठिए मुन्नीराज। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं जरूर बैठूंगा। तस्रीफ रखिए मुनिराज। हाँ बाबा का देखो, बाबा का है। कहा अपाई जान लंका फूंका जा रहा है। कहा केवल पूछ नहीं समझो बजरंग बली यही है। ये कहा बाबा, बाबा या बताओ। ये बाबा, बोलो बेटा, बाबा तुम एकदम टोपे हो का? बात क्या हुई? अरे बाबा तुम कबो कुर्सी पे नहीं बैठे का? नहीं बेटा, मैंने कभी नहीं बैठा। कहा बाबा, कब तुम्हें बापो इतना बैठी है? अरे कहा बाबा इतना नहीं बैठा जा। अरे वहाँ ना बैठो, नीचे बैठो, नीचे। क्या इसी तरह बैठाया जाता अपने से बड़ों का? यही तरह बैठा जाता बाबा, देवता बैठावा है। अच्छा, इसी तरह बैठा जाता है। यही तरह बैठा जाता। खैर कोई बात नहीं बेटा, मैं कोशिश करता हूँ। ये बाबा समझो एकदम भट्टा मार है। हम हो गवा है लागत है यार। अरे ये भाई औ का पहचान हुआ। अरे बाबा इनका नीचे करो बाबा। नीचे करके बैठा था तो पहले मत मुनिराज, हाँ बेटी, चलो मेरा हाथ देखे, आखिर मेरे भाग्य में क्या लिखा है। देखो बेटी, मैं किसी का हाथ नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं ठहरा एक मुनिराज किसी का हाथ नहीं देखते। वो तो अपनी योग माया के शक्ति से सब कुछ जान जाते हैं। और बेटी, केवल मैं तुम्हारे मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझसे जानना क्या चाहते हो। और वैसे तो मैं तुम्हारी मस्तक की रेखा देख करके जान चुका हूँ, मगर केवल तुम्हारे मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। तो सुनिए मुनिराज, ए सालिन हो गए और शादी मेरी हुए, तेज तूफान जैसे जवानी मेरी।
कहने मतलब है कि तुम्हारी शादी को 9 साल हो गए, अभी तक आपको कोई औलाद नहीं हुआ। जी मुनिराज। तो सुनो बेटी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। योगिता ठीक कोई दिखाता नहीं, मेरे स्वामी का प्रसाद ले लीजिए, अरे होगी संतान बेटी दुआ है। संतान बेटी दुआ है मेरी, मालूम है जो के हरि मुनिराज लाइए प्रसाद दीजिए। हाँ बेटी, मैं प्रसाद आपको दे रहा हूँ। अच्छा मुनिराज, ये प्रसाद में खाने जा रहे हो? नहीं बेटी, इस वक्त तुम्हें प्रसाद नहीं खाना। प्रसाद उस वक्त खाना है जब तुम सोने के लिए अपने शयन कक्ष में जाओगी, तो सोने से पहले इस प्रसाद को ग्रहण कर लेना। उसके बाद देखना, आपके 9 वर्ष 9 महीने के बाद आपको एक सुंदर सा पुत्र जरूर होगा। वाह मुनिराज वाह। खा दीजिए मुनिराज। अच्छा मैं चलती हूँ। जाओ बेटी, बेटी हो। नारायण रे नारायण नारायण। कहा बाबा तय कि हम हो देंगे तू इतना। बेटा तुम क्या करोगे? अरे हम हो खा ले कोनो सहित कोनो बढ़िया हो जाता है। देखो बेटा, ऐसा है, ये तुम्हारे खाने के काबिल नहीं है, इसलिए कि मुहूर्त केवल एक दिन का होता है। उस मुहूर्त में जो सबसे प्रथम प्रसाद को ग्रहण करेगा उसी को फलीभूत होगा, अन्यथा किसी को नहीं होगा। है बात है, सही है। ठीक है बाबा। तो ठीक है बेटा, जिस काम के लिए मैं आया था वो काम हमारा हो गया। नारायण नारायण नारायण। अब देखना, इस रायपुर राजधानी में ऐसा प्रचंड मचा दूंगा कि इस रायपुर राजधानी के अंदर, इस राजमहल में जितने प्राणी हैं, अगर उनको घर से बेघर न कर दिया तो मेरा नाम भी महर्षि ब्रह्मपुत्र नारायण ही है। क्योंकि मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि भारत तेरे पिता के 5 वचन मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। इतनी कठिन परीक्षा लूंगा कि तू दर दर की ठोकर खा के खून के आंसू रोएगा, तब ये नारद के दिल को ठंडा पहुंचेगा। नारायण नारायण नारायण। अब देखता हूं कि ये प्रसाद का चमत्कार, और महारानी जिस वक्त प्रसाद को ग्रहण करेंगी उस वक्त देखना कैसा भूचाल आएगा। न मिलेगा घर और न मिलेगा घाट। महारानी लीलावती, तुम्हारा नाम लीलावती है, तो मैं किसी भी लीलाधर से कम नहीं हूं। मैं भी ब्रह्मपुत्र महर्षि नारद कहलाता हूं। इसीलिए आज से इस हवेली का विनाश चालू हो गया है। अब मैं चलता हूं, इसी रायपुर राजधानी में विचरण करूंगा और देखूंगा कि यहाँ के लोग कितने सुखी हैं और कौन दुखी है, सबके उसमें करूंगा। नारायण नारायण नारायण। अब चलता हूं रायपुर राजधानी की